हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जून की जो ड्यू डेट्स है उसके बारे में, ताकि आपको किसी भी तरह की लेट फीस का, इंटरेस्ट का या पेनल्टी का पेमेंट जो है वो ना करना पड़े। फर्स्ट है 7 जून। तो यदि आप भी एक टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर हैं और आपके द्वारा अगर कोई टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया जाता है, तो उस केस में वो टीडीएस और टीसीएस जो है वो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है मई मंथ का 7 जून 2024 तक। यदि उसके बाद आप डिपॉजिट कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपकी 10 जून। तो जीएसटी में भी टीडीएस के प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। जीएसटीआर 7 जो है वो आपका टीडीएस का रिटर्न और जीएसटीआर 8 जो है वो आपका टीसीएस का रिटर्न होता है। तो यदि आप भी मंथली फाइलर है तो ऐसे केस में आपको मई का जो टीडीएस और टीसीएस है उसका रिटर्न आपको जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 जो है वो 10 जून 2024 से पहले फाइल करना है। नेक्स्ट है आपका 11 जून 2024। तो ये डेट जो है वो आपके जीएसटी-R1 फाइलिंग की है यदि आप भी आउटवर्ड सेल और सप्लाई करते हैं, और यदि आप रेगुलर डीलर है तो उस केस में आपको 11 जून 2024 से पहले अपनी मई मंथ की जीएसटी-R1 जो है वो फाइल करनी है। यदि आप ड्यू डेट पर फाइल कर देते हैं तो ऐसे केस में सामने वाले पर्सन के 2A और 2B जो है उसमें इनपुट शो हो जाती है, लेकिन यदि आप टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो ऐसे केस में जो सप्लायर है वो आपका पेमेंट रोक सकता है। तो आप अपनी जो जीएसटी-R है वो टाइमली फाइल करें। नेक्स्ट 13 जून जो है वो आपके जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 6 की है। अगर आप भी मंथली फाइलर है तो उस केस में आपको अपना जीएसटीआर 5 और 6 जो है वो 13 जून 2024 से पहले फाइल करना है। नेक्स्ट है आपकी 13 जून। तो यदि आप भी क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो ऑप्ट करते हैं तो उस केस में रिटर्न जो है वो क्वार्टरली जाता है, लेकिन यदि सामने वाले पर्सन को उसकी इनपुट जो है वो मंथली चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन होता है आईएफएफ, इंफॉर्मेशन फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को सेम मंथ में ही इनपुट जो है वो रिसीव हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 13 जून 2024 से पहले जो है आपका फॉर्म है वो फाइल करना है। नेक्स्ट 15 जून, इशू ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। तो यदि आप भी एक टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर है तो उस केस में आपको जिस पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको आपको फॉर्म जो है वो इशू करना है। तो सैलरी के केस में आपको फॉर्म 16 और अदर देन सैलरी के केस में अगर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो आपको फॉर्म 16 जो है वो इशू करना है। नेक्स्ट है आपकी 15 जून। तो यदि आप पे भी एडवांस टैक्स के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं और पूरे साल में अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो ऐसे केस में आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के फर्स्ट क्वार्टर का जो एडवांस टैक्स है वो आपको 15 जून 2024 या उससे पहले डिपॉजिट कराना है। यदि आप बाद में कराते हैं तो आप पे इंटरेस्ट जो है वो लग सकता है, और ये एडवांस टैक्स जो है वो आपको 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% जो है वो डिपॉजिट कराना है। नेक्स्ट 15 जून, यदि आप भी एक एम्प्लॉयर है और यदि आपके द्वारा आपके एम्प्लॉय का पीएफ या ईएसआई या प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में आपको मई मंथ का जो डिडक्ट किया गया है उसको 15 जून 2024 से पहले डिपॉजिट कराना है। नेक्स्ट है आपकी 25 जून। तो यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो उस केस में आपका रिटर्न जो है वो तो क्वार्टरली जाता है, लेकिन आपको जीएसटी का जो चालान है वो मंथली पे करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का सफिशिएंट बैलेंस है तब तो ठीक है, लेकिन यदि आपके पास आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको जीएसटी का जो चालान है वो 25 जून 2024 से पहले डिपॉजिट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट 30 जून, यदि आप भी एक कंपनी है तो आपको अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो डीपीटी 3 है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, वो आपको 30 जून 2024 से पहले फाइल करना है। नेक्स्ट 30 जून जो है वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को रिन्यूअल कराने की ड्यू डेट है। यदि आपके द्वारा इंडिया के बाहर कोई भी गुड्स या सर्विस सेल की जाती है तो उस केस में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के थ्रू ही कर सकते हैं, और उसको आपको एवरी ईयर जो है वो रिन्यूअल कराना कंपल्सरी होता है। तो उस केस में इसकी ड्यू डेट जो है वो आपकी 30 जून 2024 है। नेक्स्ट, यदि आपके द्वारा प्रॉपर्टी सेल करने पर या रेंट पर या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट पर कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो ऐसे केस में आपको फॉर्म 26 क्यूबी क्यूसी एंड क्यूडी जो है वो 30 जून 2024 से पहले फाइल करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।